मेरा पिछला जो स्क्वायर है, ये पिछला स्केच का था ये वाला, उसको भी मैंने इस बनाया था जिसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, असेंबली, सरफेस, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ कि अभी स्केच मेरा ओपन ही है और मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है। हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइन्स में। और हम लोग पिछले क्लास में सीख रहे थे इन सभी के बारे में, जिसमें हमने सीख लिया थे एसोसिएट कॉपी के बारे में, और हमने सारी चीज़ इसमें से डिस्कस कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, आज हम लोग फिर से इंसर्ट के सारे ऊपर से फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको स्केच तो पहले से ये वाला बता रखा है। और इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, स्केच और स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक स्केच आपको यहाँ पे मिल रहा है और एक स्केच आपको यहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर ये जो बात करें स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट, इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, चलिए बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं इस स्केच को चूज़ करता हूँ या जो भी मैं, और मैं क्या करता हूँ कि इसके प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। कोई भी एक प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ। ठीक है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि ये जब सारी चीज़ें ऑप्शन ऑन है, ठीक है, और फिनिश का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन ऑन है। तो अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसे क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। और फिर से मैं इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं इंसर्ट की जगह इस स्केच का ही लूँगा, जो कि सेम ही है। मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि जैसे अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है। ये मेरा पिछला जो स्क्वायर है, ये पिछला स्केच का था ये वाला, उसको भी मैंने इसी बनाया था जिसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, असेंबली, सरफेस, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ कि अभी स्केच मेरा ओपन ही है और मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अभी ही फटाक से आपके पास ऑप्शन मिल जा रहा है इसमें कि आप यहीं पे बिना स्केच को ख़त्म किए आप यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया तो मेरा स्केच भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है। तो अगर मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अभी अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास दो स्केच है, एक मैंने इसे दोनों को एक ही तरीके से बनाया था। ठीक है। अब मैं जब इसे, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे नहीं बनाया हूँ। ठीक है। अभी मैंने कोई स्केच नहीं बनाया है और मैं चाहता हूँ कि अरे मुझे इसे यहाँ पे कुछ काम छूट गया है मुझे, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे कि इसके बीच में मुझे लगता है कि रेडियस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी देख सकते हैं कि ये स्केच मैंने बंद भी नहीं किया है, स्केच भी हो रहा है और यहाँ पे एज ब्लेंड भी मैंने दे दिया है। अब जैसे ओके करेंगे स्केच खत्म हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि हिस्ट्री तो बन गई, इसमें काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी ये बन गई है। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि मैं स्केच में फिर से कुछ एडिट करना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं आप, तो फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और फिर से अपना जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं स्केच कर रहा हूँ और मुझे ऑफसेट करना है तो साथ में कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करेंगे ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन स्केच इन इन्वायरमेंट में क्या है, स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट में क्या है कि सेम तो आपको ऑप्शन सेम मिल जाता है कि आप प्लेन पे ले सकते हैं या पाथ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था स्केच कैसे करते हैं। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप पहले वाले वीडियो एक बार देख के आएंगे, तो उसमें आपको इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या कैसे बनाते हैं। तो आप शुरू से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया और इसे ओके कर दिया। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे 3D के कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। ये क्या है कि प्रॉपर एक टास्क का ओपन हो जाता है जिसमें आप सिर्फ सिर्फ स्केच कर सकते हैं और स्केच की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बड़े बड़े थोड़े करके मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि इन दोनों का ये डिफरेंस है। अब मैं भी सेम चीज़ें यहाँ भी काम कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ। तो इन दोनों में बेसिकली यही दोनों डिफरेंस है कि आप इसमें ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस होता है, बस ये होता है कि इसमें जो आप स्केच करेंगे। ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बैक किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने स्केच तो इसको ख़त्म कर दिया और जब मैं बैक कर रहा हूँ तो अभी ये मेरे पास ऑप्शन सारे ब्लर हो चुके हैं। ठीक है ना, सारे ऑप्शन यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ये कब मिलेंगे, जब स्केच आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी मिलेंगे, हमेशा नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप इसे एडिट विथ रोल बैक जाएंगे तब आपको
एडिट विद रोलबैक जैसे ही करेंगे तो ये फिर क्या होगा, आपको टास्क इन्वायरमेंट में खोल देगा, ठीक है। और इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन फिर से बंद हो जाएगा। तो बस आपको ये है कि स्केच जब आप करते हैं तो आपके पास उस टाइम ही बस ऑप्शन होता है कि आप इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको यही यूज़ करना चाहिए, ऐसा है कि आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने तो इसको स्केच में ही बनाया था पहले वाले डिज़ाइन नंबर 4 को, लेकिन जैसे मैं खोल रहा हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या किस में खुल रहा है, ये टास्क इन्वायरमेंट में ही खुल रहा है, क्योंकि अब इससे पता है कि आप सिर्फ स्केच करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप सिर्फ स्केच करने के लिए आए हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप सिर्फ यहाँ पे स्केच करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे इसमें ये तो मैंने ऑप्शन बनाया था स्केच इन्वायरमेंट वाला, तो इसमें प्रॉपर यही सारा चीज़ खुल रहा है, ठीक है। तो स्केच दोनों लास्ट में तो एक ही चीज़ बनता है, ठीक ना, मतलब आप शुरुआत कैसे भी करें लास्ट में एक ही चीज़ बनेगा, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, तो जैसे कि देख सकते हैं कि ऑप्शन तो सारे आपको मिल रहे हैं, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको पिछला वाला जो था मैं उसे एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, सेम चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ है जो आपको इसमें अलग मिलता है कि आप इसमें चाहें तो उस स्केच को बंद करके आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, और इसमें टास्क इन्वायरमेंट में आप 3D कुछ भी नहीं बना सकते हैं, इसमें बस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसके बाद आता है, इन दोनों को आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, स्केच और स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट में। उसके बाद ये ऑप्शंस आते हैं, इसके बारे में तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया था, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो जाके देख लें, उसमें आपको शुरू में समझ में आ जाएंगे। इन सभी के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। स्केच कंस्ट्रेंट के बारे में हम लोग सभी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, शायद वो 5वां या 6ठा वीडियो होगा जब हम लोग स्केच के बारे में सीख रहे थे। तो स्केच का काफ़ी अच्छा लंबा कोर्स किया है, 30 तक वीडियो है, तो आप 30 देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ इसमें का समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रेंट की 2-3 वीडियो है जिसमें ये पूरी तरह से कवर हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेटम इस सब की चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और अगर कुछ छूटा हुआ है तो जैसे अगर मैंने हो सकता तो इसमें इतना सारे तो बता दिया था, शायद ये चीज़ छूटा हुआ होगा इसमें, ये वाला रास्टर इमेज, ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको डेटम प्लेन ग्रिड का, ठीक है। ये डेटम प्लेन ग्रिड का ऑप्शन मिलता है, और इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, रास्टर इमेज का, ठीक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी ना बने, बस ये वीडियो आपको थी स्केच और स्केचिंग टास्क इन्वायरमेंट के बारे में, और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके बारे में डेटम प्लेन ग्रिड और रास्टर इमेज के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।